ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई सिंह के द्वारा। दिसंबर 1, पवित्र आत्मा के रहस्य। मत डर, मैं ही प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 और 18 पद। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 1 अध्याय हमारे सनातन महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह की महिमा को दर्शाता है। यह पुस्तक आत्मिक पुनः प्राप्ति के लिए एक संदेश है। अगर हम ईश्वरीय कानूनों को मानेंगे तो हर एक नुकसान की भरपाई की जा सकती है। हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने उसके पीछे एक बड़ी आवाज सुनी और वह यह देखने के लिए मुड़ा कि वह कौन है जो उससे बोल रहा है। यूहन्ना गलत दिशा में देख रहा था। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 से 12। हम भी जब गलत दिशा में देखने लगते हैं तो निराश हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 20 पद में हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह की कलीसिया का निर्माण कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 13 में मसीह को हमारे सनातन महायाजक के रूप में प्रकट करता है। यह अध्याय प्रभु यीशु मसीह की 7 विशेषताएं दिखाता है। पहला, उसका सिर और बाल ऊन की तरह सफेद थे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 1 से 18 तक है। दूसरा, उसकी आंखें अग्नि में ज्वाला की तरह थी। तीसरा, उसके पैर चमकाए हुए पीतल की तरह थे। पीतल न्याय का प्रतीक होता है। उत्पत्ति 3:15 में यह नबूवत की गई थी कि सर्प के सिर को कुचला जाएगा। चौथा, उसकी आवाज महाजलनाद की तरह थी। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 15, 19 अध्याय 6 पद। पांचवा, उसके हाथ में 7 तारे थे। प्रभु कलीसियाओं को अपने हाथ में रखता है। छठवां, उसके मुख से एक तेज दोधारी तलवार निकल रही थी। इब्रानियों 4 अध्याय 12 पद में परमेश्वर के वचन की तुलना एक तेज दोधारी तलवार से की गई है। सातवां, अंततः उसका मुख मंडल ऐसा था जैसे दोपहर के समय चमकता हुआ सूर्य। प्रभु ने प्रेरित यूहन्ना को अपना एक नया दर्शन दिया। जब आप मसीह को प्रस्तुत करें तो सिर्फ उसकी शिक्षाएं ही नहीं, उसकी स्वर्गीय महिमा और सौंदर्य को भी प्रस्तुत करें। प्रकाशित वाक्य 19:6 उसे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में प्रस्तुत करता है।